हाय गाइस, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुप्रभात दोस्तों। तो ये देखिए मैं काट रही हूँ भतुआ। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको भतुआ ही बोलते हैं, और मेरे हिसाब से तो इसको हिंदी में भी भतुआ ही बोलते हैं। तो ये मैं भतुआ की पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो है मेरे घर में बनेगा भतुआ की पूड़ी और आलू टमाटर मटर की बेसिक सी सब्जी। तो ये मैं सुबह नाश्ते में ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का मन था पूड़ी खाने का। तो ये मैंने उबाल दिया है। तो हम इस तरह से चेक करके देख लेते हैं। ये 5-10 मिनट में बिल्कुल गल जाता है और बहुत ही जल्दी उबलता है। तो ये मैंने इसका पानी निकाल दिया है और इस छन्नी में रख दिया है। और अब मैं आटा लगा लूँगी इसका। तो ये देखिए मैंने आटा लिया है, उसमें नमक मिला दिया है और इसमें थोड़ी सी पिसी धनिया पाउडर और जीरा और थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो डाल दें, और कटा हरा धनिया डाल देंगे हम। तो लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे को खाना है तो वो नहीं खाएगा फिर। तो ये देखिए आप लोग डालिए, या फिर आपको बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं आप, अगर बारीक काट के बिल्कुल महीन सी, तो वो भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तीखा खाना। तो इस तरीके से बनाएंगे हम। और ये देखिए मैं आटा लगा रही हूँ, और यहीं साइड में मेरी आलू टमाटर मटर की सब्जी भी बन रही है। ये मेरा आटा लग के रेडी हो गया है और अब मैं इसकी पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो इस तरीके से सर्दियों में फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होता है। एक तो ये भतुआ, और सर्दियों में मिलता है हमारे यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। हर सब्जी वाली जो बेचने आती हैं वो लेके आती हैं। तो ये देखिए मैं पूड़ियाँ बना लूँगी और सेक लूँगी। तो आइए आप लोग भी गरम गरम भतुआ की पूड़ी और सब्जी के साथ एंजॉय करिए नाश्ते को। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ। और आज क्या है फ्रेंड्स कि आज है हिंदी दिवस। आज ये ब्लॉग है मेरा 10 जनवरी का, और आएगा ये 11 तारीख को। तो आप लोग माइंड मत करिएगा कि एक दिन बाद ही आता है। तो ये देखिए सिक रही है गरम गरम भतुआ की पूड़ी। ये देखिए क्या फूली फूली बनती हैं ये, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और सर्दियों में तो इस तरह की खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखिए और मैं सेक के बच्चों को अभी थाली लगा के दे दूँगी, और इसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। क्योंकि बच्चों को क्या है कि सुबह से, और उनका एक बार सुबह से अच्छे से नाश्ता हो जाता है तो फिर खाने की उनको कोई टेंशन नहीं रहती है। ये देखिए मेरी थाली लग के रेडी हो गई है। तो ये देखिए आप भी आइए और खाइए इस तरीके से भतुआ की पूरी और आलू टमाटर की सब्जी। नमस्कार मित्रों। तो आज है 10 जनवरी। तो आज विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। तो आज मैं आप लोगों से इसी विषय पर, हिंदी विषय पर ही कुछ बात करूंगी। तो दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है ये आज हमारे देश में ही कम इसको पसंद करते हैं लोग। जो हम लोग हैं, हम लोगों 50% जो है दूसरी भाषाएं हमारे आमतौर में बोलने की भाषा में आ गई हैं। जो दूसरे देशों की विदेशों की भाषाएं हैं उनको तो हम शान के साथ बोलते हैं, और जो हमारी हिंदी है
उसको बोलने में हम लोग शर्म महसूस करते हैं, और जिसको दूसरी भाषाएं नहीं आती हैं, जैसे कि अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को बोलने में हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको थोड़ा कम पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा समझा ही नहीं जाता है। कि जबकि और देशों में ऐसा नहीं है। और देशों में अपनी मातृभाषा को ही प्राथमिकता दी जाती है। एक हमारा ही देश ऐसा है जहां हम दूसरे विदेशों की भाषाओं को तो बहुत सम्मान देते हैं, मान देते हैं, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको हम लोग थोड़ी सी हे दृष्टि से देखते हैं। और जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाते हैं वो जरूर दूसरी भाषाओं इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमें लगेगा कि हाँ ये कितना पढ़ा लिखा है। और उसी के आकर्षण में हम लोग बंधे चले जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी भाषा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को अपनी भाषा गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरीके से दूसरों की भाषा हमारे देश में आज घुसपैठ किए हुए है और हम लोग उसको शान समझते हैं, उसको बोलना सीखना समझना, इसी तरीके से हमारी जो हिंदी है हमारी, उसको विदेशों में लोग इसी तरीके से सीखें, बोलें। जिस तरीके से हम लोग दूसरों की भाषाओं को पसंद करते हैं, ऐसे हमारी भाषा को लोग पसंद करें, तो वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। ना कि हम दूसरों की भाषा को अपने बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है, बुराई कुछ भी नहीं है, वो भाषा अपनी जगह अच्छी है, अपनी है। लेकिन जो अपना होता है, जैसे कि अब तो हमें तो अपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी हिंदी है तो हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा शुरू से होता आया है। हमारे देश के में जो अपनी जो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी से बढ़ के इतनी सरल और मीठी भाषा कोई भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों अब पहले अंग्रेजों का राज रहा तो उनका हम लोगों ने काफ़ी हद तक उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनका बोलचाल और ये सब हम लोगों ने अपने, क्योंकि हम लोगों ने पहले इस तरीके से उन लोगों को देखा तो हम लोगों को लगा कि इन लोगों का बहुत अच्छा है सब, तो हम लोगों ने उनका तो सब अपना लिया। लेकिन उन्होंने अपना हमारी भाषा को या हमारे इसमें अच्छाइयाँ थी वो तो उन्हें अपना ली। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ की विदेशों में अपनाई जा रही हैं, लेकिन हम खुद अपने ही होके और अपने ही देश की पुरानी मान्यताओं को और परंपराओं को भूल रहे हैं और दूसरों का अपना रहे हैं। जैसे न्यू ईयर को ही ले लीजिए, तो न्यू ईयर हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे देश का। हमारे देश में तो चैत्र में नूतन वर्ष मनाया जाता है और न्यू ईयर जो है वो विदेशों में मनाया जाता है। जो 1 जनवरी को मनाया जाता है वो विदेशों की परंपरा है, हमारी यहाँ की नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों ने अपना ली हैं विदेशों की, जबकि उन लोगों ने हमारा कुछ भी नहीं अपनाया है। हमारा यहाँ जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं वो जरूर वो लोग अपना रहे हैं, जैसे कि योगा है, और हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग विदेशी खान पान को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं, जैसे कि पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ये सब हमारे यहाँ का नहीं है। और जो हमारे यहाँ का है वो उन लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग अपना छोड़ते जा रहे हैं और जो उनका अपनाते जा रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए। वो दूसरों की संस्कृति को अपनाना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपना और दूसरों का अपनाते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कोशिश करिए मित्रों कि आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं, अपनी भाषा में ही ज़्यादातर अपनी भाषा को ही इस्तेमाल करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब ज़रूरत है, ठीक है,
आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, हम हिंदी से भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हम अंग्रेजी के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश तो करिए एक बार अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की। बहुत ही अच्छी भाषा है हमारी हिंदी, बहुत ही प्यारी भाषा है हमारी हिंदी। और जय हिंद।